अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट। तो आज की आप लोग क्लास में सीखेंगे डॉजिट टूल, बर्न टूल एंड स्पाइन टूल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक पिक्चर ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा स्पाइन टूल एंड डॉजिट टूल हमारा है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कहाँ पे। ये देखें, ये आप लोगों का यहाँ पे आता है ब्लर टूल, ठीक है। आपने इसको नहीं ओपन करना, ये कुछ मिलते जुलते हैं लेकिन इनका काम अलग है। ये आ जाता है डॉजिट टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि सबसे पहले डॉज टूल का काम क्या है कि सिंपली हम किसी भी इमेज पर क्या करते हैं कि अगर हम उस पर मूव करते हैं तो ये ब्राइट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर हम बर्न टूल को देखें तो ये किसी भी इमेज को जो है ना डॉर करना शुरू कर देता है, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास स्पंज टूल है, ठीक है। इससे हम देखते हैं कि इससे क्या काम किया जाता है। स्पंज टूल जो है ये आपकी किसी भी चीज़ को सैचुरेट या डिसैचुरेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम स्पंज टूल ले लेते हैं, ठीक है। नाम से ही लग रहा है कि हम पता नहीं क्या काम इस पे करने लगे हैं। इसका थोड़ा साइज में बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको भी नज़र आए, ठीक है। इसको ये देखें, मैं बड़ा कर देती हूँ और इसको भी जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा। इस इमेज को करते हैं जूम, ये। और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने स्पंज टूल लिया है। अब इसको देखते हैं इस पे रहते हुए, ये देखते हैं। अब देखें इसको ज़रा, ठीक है। ठीक है, इस ऊपर वाली लेयर को मैं बंद कर देती हूँ ताकि आपको सही नज़र आ सके, ठीक है। ये चेक करें, आपको चेंजिंग नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अगर इसको मैं अनडू कर देती हूँ तो आपको ये भी नज़र आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा जो है स्पंज टूल का काम था, ठीक हो गया। वैसे इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और तो कंट्रोल जे लेकर हम एक इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हमने एक कॉपी ले ली है और अब हम देखते हैं कि इस कॉपी पे रहते हुए पिछली वाली को हम ऐसे कर देते हैं, ये देखें। अब इसमें क्या क्या इसने चेंजिंग की है, ज़रा इसको ऑन करते हैं, इसको करते हैं ऑफ, ये चेक कर लें, ठीक है। अगर इसको ऑन करें तो ये किस तरह की इसने चेंजिंग की हुई है, सही है। खैर, ये तो हमारा था स्पंज टूल का काम था। तो स्पंज टूल आप लोगों की किसी भी चीज़ को जो है सैचुरेट या डिसैचुरेट करेगा। तो फिर तो इसको मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, ठीक है। और ये देखें, नॉर्मल इसको कर देते हैं अगेन, ठीक है। अगर हमें सम टाइम कभी किसी जो है पिक्चर में मज़ीद डिटेल्स निकालनी हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस बंदे के मसल्स को हमें मज़ीद जो है हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट टूल अगर हम लेंगे, क्या करना चाहते हैं कि जैसे इस बंदे के मसल्स को हम बहुत ज़्यादा हाई जो है हाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दो टूल यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास आ जाता है डॉट टूल और एक हमारे पास आ जाता है बर्न टूल आ जाता है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे डॉट टूल लिया हुआ है तो यहाँ ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, कुछ रेंज ये दी हुई है, ठीक है। ये देखें, शेडो, मिड टोन्स एंड हाईलाइट। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी मिड टोन्स पे रहें। यहाँ पे एक्सपोजर आ रहा है। एक्सपोजर क्या है कि एक्सपोजर अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई कर दूंगी तो ये क्या करेगा कि बहुत स्पीड में, ये अभी पहले इसको 50 पे चेक करते हैं ना, ये देखें इसको इस तरीके से ये कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ही 50 कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ या ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये किस तरीके से इतनी स्पीड से ये इसको कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं, इसको 50 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको 50 ही आपने रखना है, कम भी रख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको जो है ना 50 और 50 से लेस ही रखना है। इस पर अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक आपको जो है ना स्प्रे जो है दिया गया है, एक एयर ब्रश दिया गया है। ये अब क्या करता है कि इसका पर्पस सिंपली ये है कि अगर आप ये क्लिक करके रखेंगे तो वो कंटिन्यूस करता रहेगा, ठीक है। ये देखें कंटिन्यू में ये करता जा रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फिर क्लिक करें और फिर इसको यूज़ करें, ठीक है।
तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जहाँ पे प्रोटेक्ट टोन्स। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये बहुत ग्रे सा कलर आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट टोन्स को आपने जो है ना ऑन रखना है ताकि आपको एक्चुअल चीज़ नज़र आती रहे, ठीक है। हाईलाइट या शेडो क्रिएट करना चाहें उसके कलर्स को मेंटेन करता है ये प्रोटेक्ट टोन्स आप लोगों का। नाउ फर्स्ट करना आपको ये है कि आपने सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम। फर्स्ट इसको करते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ इसके मसल्स को जो है ना थोड़ा जो लाइट्स हैं वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट में मज़ीद करने लगी हूँ, ठीक है। तो अब ये आपके हाथ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कतई तौर पर नहीं होता कि ये टूल अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप जो है हर बंदा जो है मस्कुलर या बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ है, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है जो है ना हाथ साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही बुरे से रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत हल्के हल्के आपने चलना है, ठीक है। ये बहुत जल्दी से बाजी की काम नहीं है, सम टाइम ऐसा भी लगता है कि 2-3 घंटे लगते हैं इस तरह के काम करने के लिए, ठीक है। तो ये जल्दी वाला काम कतई तौर पर नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसके कुछ मसल्स के हाईलाइट्स जहाँ पे लाइट्स पड़ रही थी, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं कर देती हूँ मज़ीद, यहाँ से इसको ये तो करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बना है। फ़िलहाल तो देखें तो अब यहाँ पे ये कुछ हमने ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो इसको फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसके टूल से इसका जो है ना बिल्कुल हल्के से एक्सपोजर जो है कम रखेंगे और हल्का सा आप इसको डॉच करेंगे, ठीक है। मैं इसका एक्सपोजर जो है और कम करती हूँ, बिल्कुल भी कम नहीं करना था। और इसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं इसको मैंने कम कर दिया, ठीक है। और इसको अब कम एक्सपोजर पे रखते हुए मैं अगेन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चेक करते हैं हम इसके ऊपर, यहाँ पे एक्सपोजर अब मैंने 10 रखा है। अब ज़रा मैं इसको अगेन करती हूँ तो आप चेक कर लें, अब हमें इस तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, अब हल्का हल्का सा टच किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर्स के जो भी आपने जो किसी चीज़ को अगर बहुत हाईलाइट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी सी बर्न टूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर आप बर्न टूल में चाहते हैं तो आपकी जो बर्न है वो आपकी इमेज के ऊपर डॉट क्लियर करेगा। अगर आपकी जो है ना आपकी ये पिक्चर पे अगर थोड़ा शेडो है तो आप उसको मज़ीद ये डार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इसको मैं अंडू कर देती हूँ और इसके एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और इसको कम कर देते हैं, जी कर दिया मैंने 23 पे कर दिया। अब हल्का हल्का से इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें किसी भी चीज़ की अगर डार्कनेस आप ये देखें, इसको अगर हमने बहुत बढ़ाने हुए हैं तो ये देखें, ठीक है। तो बाय द वे आज आप लोगों को ये क्लास बोल लग रही होगी, रीज़न ये है कि ये वाकई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टूल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अक्सर लोग जो है पिक्चर्स अपनी जो है ना बहुत करवाना चाहते हैं, कोई डार्क करवाना चाहता है, कोई उसके डिस्टॉर्शन को चेंज करवाना चाहता है, सो इस तरह का होता है तो आपको करना पड़ जाता है, ठीक है। ये जैसे इसका टैटू है तो इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, ये यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आपने जो है ना इनको आप यूज़ करके किस तरीके से। इसका एक और स्पंज टूल का जो है एक और काम बताती हूँ, जैसे इसकी घड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पंज टूल को अगेन मैं रिपीट करना चाहती हूँ, रीज़न ये है कि ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं यूज़ होता, बल्कि हम किसी चीज़ को, आप देखें इसका जो कलर है ब्लू है और बहुत कम है, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए अभी चेक कर लेते हैं, स्पंज टूल लेती हूँ, डिसैचुरेट, ये अभी चेक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसका मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी,
ठीक है, अब चेक करें, इसमें अच्छा खासा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिससैचुरेट और सैचुरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक कर लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे मोड दिया गया था डिससैचुरेट, और अगर यहाँ पे मैं सैचुरेट कर देती हूँ तो ये बिल्कुल ग्रे पे चला जाएगा। ठीक है, बस ये इन टूल्स में और तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है, बस ये है कि इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन मैंने जो है ना हाईलाइट और शेडोज़ के लिए ये किया था कि लेयर की कॉपी ली थी। ठीक है, और कॉपी लेकर मैंने ये किया था। एक और तरीका भी होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लेयर को मैं करती हूँ डिलीट। ठीक है, पहले पिछली लेयर को ऑन कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नई जो है ना लेयर ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएगा, शिफ्ट एंड बैक स्पेस करने से आपके पास फिल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर देखा जाए सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 50% ग्लेड, 1 मिनट। ठीक है, ये 50% ग्रे आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ इसको आप करेंगे, ये चेक कीजिएगा। ठीक है, ये देखें वो लेयर अब आप लोगों की गायब हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो है ना अब डॉर्च और बर्न में जो भी करूँगी वो सिर्फ मैं इसी लेयर के ऊपर ही करूँगी। ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना होगा, सॉफ्ट लाइट। ठीक है, यहाँ से अभी इस देखते हैं सॉफ्ट लाइट कहाँ पे है, ये आ गया सॉफ्ट लाइट। अब क्या है, अब आप जो भी काम करेंगे वो आप इसके ऊपर कर रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं वो आपकी लेयर जो नहीं आई है। अब आपका जो है ना, ठीक है, अब जो भी डॉर्च एंड बर्न में करूँगी वो सिर्फ इसी लेयर पे मैं करूँगी, वो लेयर आपका जो है ना नीचे है लेकिन वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा डॉर्च करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये चेक कर लें, चेक कर लें। ठीक है, ये लो सैचुरेटेड काम कर रहा है क्योंकि मैंने इधर से 10 रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। प्लस ये भी है कि आपके पास ये भी एक तरीका है कि हम इस तरीके से भी कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें ये है कि थोड़े से फीके कलर आना शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ फाइन, कोई बुरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब आप बर्न करेंगे तो उसमें थोड़ा ब्लैकिश टोन आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इतना बुरा नहीं होगा। अभी मैं बर्न करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये चेक कर लें। ठीक है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक नई अलग जो है लेयर पे आप इसकी ओपेसिटी जो है काम करके भी चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, काम करेंगे, ये मैं बहुत ज़्यादा तमीज़ भी नहीं बांधना चाहती। इसमें यह है कि आप अगर बंद भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से कि ओपेसिटी काम करके भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक पर्सनल चॉइस है आप लोगों की कि आप चाहें तो इसके थ्रू करें, तो चाहे तो आप वैसे डायरेक्टली लेयर पे करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अगर हम क्या जो है ना इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारी क्लास होगी और उसमें आप लोग इससे जो है ना मज़ीद सीखेंगे, और आई होप कि ये आपको समझ आए होंगे। ये इतने फास्ट टूल नहीं है और इतने यूज़ भी खैर नहीं होते, लेकिन आपको बताना ज़रूरत है। आई होप कि आपको एक क्लास ये पसंद आई हो, और अगर पसंद हुई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।